बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। एक तो आप नज़ारा भी करें, साथ ही प्यारे भाइयों क्रिप्टो मार्केट को आपने नहीं बोलना। आज की जो वीडियो प्यारे भाइयों शायद वाली बात है कि मैं ये नहीं कहता कि 100% ही आपको यहाँ से फ़की चूरन मिलेगा। आज वाली वीडियो बिल्कुल मिस ना करना, एंड तक देखना इंशाअल्लाह। जो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर चीज़ करूँगा ना, वो शायद आपने 90% नहीं बल्कि इससे ज़्यादा लोगों ने किसी जगह से भी नहीं सुनी होगी। इट शुड बी कन्फर्म। प्यारे भाइयों, इस चैनल का ख़ासा ये है कि यहाँ पे वो चीज़ें देसी अंदाज़ में आपको मिलती हैं जो कि आपको किसी चैनल पर नहीं मिलती। ठीक है, तो आ जाते हैं प्यारे भाइयों बात क्रिप्टो मार्केट के हवाले से बात करते हैं। अब आपने सुना है ETF का रौला, ETF का शोर, हेल्विंग का शोर, बाकी इसके अलावा रेगुलेशन की शोर। कम से कम 8 से 10 ऐसी 10 चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से मार्केट हाई लेवल पर इसको जाने पर कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। उनमें से जो एक चीज़ है ना, मैं 99% गारंटी से कहता हूँ कि आपने वो चीज़ नहीं सुनी होगी। ये जो फैड्स है, ठीक है, FED से फैड, जिसके ऊपर USA की इकानमी चलती है, जिसके सर पर USA की इकानमी चलती है। कल उसका मैंने अपने टेलीग्राम पे ट्वीट शेयर किया था। ठीक है, फैड जो है वो प्यारे भाई उसने 2019 के एंड पे और 2020 के स्टार्टिंग में उसने बाइंग स्टार्ट की थी। जब बाइंग स्टार्ट की थी तो उसके एसेट जो है वो ऐसे, जिस तरह या बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, खलीफा बुर्ज इन्होंने बनाया हुआ, ठीक है, इससे भी ज़्यादा उन्होंने टावर खड़ा किया था उसके एसेट ने। अब दोबारा से क्या है प्यारे भाई, जिसके ऊपर 99% लोगों की नज़र ही नहीं है। हमारे क्या होता है कि हमारा वो बेटा उठता है ना सुबह सुबह ही, अभी आँख उठना होता है, मुँह हाथ धोना होता है, बाबा से पूछ दें, बाबा ETF अप्रूव्ड हुआ कि नहीं है, अम्मा ETF अप्रूव्ड हुआ कि नहीं, अम्मा अगर ठरकी है इसकी क्रिप्टो मार्केट तो अम्मा पूछती है। बेटा उठते ही, बेटा रात को तूने न्यूज़ सुनी है कोई ETF की अप्रूव्ड हुआ कि नहीं। अब सारा का सारा यानी डिपेंड जो हमने ETF के ऊपर कर दिया, लेकिन प्यारी भाई नहीं, अब ETF अप्रूव नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग मैं चलाऊँ। काफ़ी भाई पूछते हैं कि टॉपिक पर रख रहे, तो टॉपिक पर प्यारे भाई यहाँ पे नहीं रह जाता। ज़बानी चीज़ें बतानी होती, मैं पहले अपने अंदर कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद तमाम दोस्तों के सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब देखें ना प्यारे भाई, ETF फॉर एग्जाम्पल ETF अप्रूव नहीं होता तो फिर क्या क्रिप्टो मार्केट ख़त्म हो जाएगी। पिछले 3-4 जो बुल रन है उसमें क्या मार्केट ने पटाखा फुस हो गया था। ETF का तो अभी आपने शोर सुना है ना, कईयों ने महीना पहले सुना होगा, कईयों ने 2 महीने पहले सुना होगा, कईयों ने 3 महीने पहले सुने होंगे, कईयों ने 4 महीने, 6 महीने। हद जो है वो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपने साल से पहले ETF का रौला शोर शराबा नहीं सुना होगा जो कि अभी आप सुन रहे हैं बार बार। हेल्विंग का तो हर 4 साल के बाद इसमें हेल्विंग आता है, इसका पटाखा ऊपर की जाने खुशिंग होती है। ठीक है, लेकिन ETF का जो है प्यारे भाई अभी आप सुन रहे हैं, क्या ETF नहीं होगा तो क्या क्रिप्टो मार्केट अपने भूम नहीं पकड़ेगी, क्या अपने ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं जाएगी। नहीं प्यारे भाई जाएगी, 100%, इट शुड बी कन्फर्म, 100% जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, वीडियो में जाने से पहले हर बार जो मैं वीडियो में बोलता हूँ कि इस चैनल पर आपको मोटिवेशन चीज़ तो मिलती है, लेकिन साथ प्यारे भाइयों डीमोटिवेट करने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि वो इसमें पैसा लगाएं जो आपका एक साइड पर भी हो जाए तो आपको टेंशन होती है नहीं कि टेंशन, लेकिन फिर भी ऐसा ना पैसा लगाएं जिसकी आपको सारी ज़िंदगी के लिए टेंशन हो। और ये भी मेरी बात याद रखिएगा कि काफ़ी एनालिस्ट बोल, मैं अपने पल्ले से कोई टल्ली नहीं छिड़क रहा। ठीक है, ना ही मेरी आदत है कि शुरली पटाखे छोड़ने की। कल को ये ना बोलना कि आपने बोला था तो इस तरह हुआ नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि SEC ने बड़ी टफ जो है ना वो उसने समझो कि बैन लगा देना है, ख़ास तौर पर ये जो बच्चे जुगड़े ना कोइन उनके ऊपर। ये मेरी बात याद रखिएगा, हर एक कोइन आपको पड़ता हुआ ऊपर नज़र भी नहीं आएगा, हर एक कोइन आपको प्रॉफिट भी नहीं दे सकता। ये मेरी बात याद रखिएगा। लाजमी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको प्रॉफिट देंगे, कोई और बता रहा है वो आपको प्रॉफिट दे, इस तरह नहीं है। हो सकता है वो मेरे वाले प्रॉफिट दे, हो सकता है किसी वाले प्रॉफिट दे, लेकिन आपने अपनी ये जो अकल है इसको आपने इस्तेमाल करके इनमें बाइंग सेल करनी है। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों फैड्स के ऊपर। फैड ने दोबारा से अभी जनवरी से, उसने कल मैंने ट्वीट आपके सामने शेयर किया था। ठीक है, तो इसका कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताता नज़र आएगा। ठीक है, इसने दोबारा से प्यारे भाइयों बाइंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब इसका खासा ये है फैड्स का, क्योंकि USA की इकानमी यानी USA सबका सब जो है इसके सर पे ऊपर चलता है, ऐसे मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, अगर फैड्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो बड़ी लंबी चौड़ी बन जाएगी, फिर वीडियो 20-25 मिनट की होगी, कोई प्यारा भाई या बहन नहीं देखेगा, फिर बातें करेंगे कि आपने लंबी वीडियो बना दी। अच्छा,
इसके ऊपर सारा इकानमी चलती है USA की, ठीक है। जिस तरफ ये मुंह कर लेता है ना उसकी खैर नहीं होती। खैर से मुराद है कि प्यारे भाइयों वो ऐसी ना, बेशक वो निकम्मा नखट्टू हो, ठीक है, मेरी तरह कोजा हो, ठीक है, इतना सोना भी ना हो, प्यारे भाई उस पर ऊपर भी ऐसे देख लेता ना उसको, ठीक है, तो वो उसकी प्राइस ऐसे हाई लेवल पर चली जाती है। इसका खासा ये है, जितने भी लल्लू पंजू, यस्सू पंजू, हार, कबूतर, ढोली, जिस कोइन को ये बाय करने की कोशिश करेगा, जिस क्रिप्टो को बाय करने की कोशिश करेगा, प्यारे भाई ऐसे फुर करके उसकी प्राइस जो है वो हाई लेवल पर चली जाएगी। इसका खासा ये है। अब यह है कि ये दबा के कम से कम जितनी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है उनमें से 8 से 10, 5 से 10 जो बड़ी मार्केट है उनमें से जो घुसेगा, उनमें से अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो बाइंग सेलिंग करेगा, सेलिंग नहीं करेगा, सॉरी, सेलिंग तो इसने जो करनी थी वो कर दी है, क्योंकि 2021 के एंड से लगा है, ठीक है, 2022 और 23 तक प्यारे भाइयों इसने थोड़ा करके सेल किया है। जिस वक्त क्रिप्टो मार्केट गिरने पे आई है उस वक्त प्यारे भाइयों ये बड़े छजले पे ना मास्टर हैं, इन्होंने बाइंग सेलिंग पहले की हुई बाइंग, इसके बाद ये आहिस्ता सेलिंग की। अब इसकी सेलिंग कंप्लीट हो गई, अब इसने दोबारा से प्यारे भाइयों वो प्रॉफिट इसने बुक कर लिया, अब इसने दोबारा से प्यारे भाइयों इसने बाइंग स्टार्ट करनी है। अब इसने क्रिप्टो मार्केट में घुसना है, चाहे बिटकॉइन में घुसे, चाहे 3 में घुसे, चाहे आल्ट कोइन में, कईयों में घुसेगा और कईयों में दबा के बाइंग करेगा। साथ ही प्यारे भाइयों एप्पल की जो मार्केट है उसमें घुसेगा, साथ ही प्यारे भाइयों गोल्ड की मार्केट है उसमें घुसेगा, साथ ही प्यारे भाइयों स्टॉक मार्केट के शेयर जो है, क्योंकि बहुत बड़ा ये शेयर होल्डर भी है, इसके अलावा प्यारे भाई और भी काफ़ी सारी ये फाइनेंशियल मार्केट है उनमें ये घुसेगा, उनमें बाइंग करेगा। तो जो मेन चीज़ है प्यारे भाइयों, ये जो फैड्स है, ठीक है, लॉगिन ने कल बोला था, ठीक है, ये अपने एसेट जो है वो आहिस्ता अभी इंक्रीज़ करेगा, यानी अपनी जो एसेट वाली शीट है ना उसके ऊपर अब इसकी नज़र आ गई। इसने ऊपर ऐसे जिस तरह की ये आप लोगों को दिखाई दे रही है ना बिल्डिंग, ठीक है, वो कितनी ऊंची है, उससे भी प्यारे वो ऊपर ये टावर खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो कल को ये ना बोलना कि शाह साहब आपने बताया, इस दफ़ा का बुल रन जो नहीं होगा, लेकिन प्यारे भाइयों कईयों के लिए ये मौत का भी सबब बनेगा, ये भी मेरी बात याद रखेगा। कल को ये ना बोलना कि आपने तो बोला था कि कुछ भी नहीं होगा, यकीन जाना इट शुड भी कन्फर्म किया के लिए मौत का सबब भी बनेगा। जो पिछला अब थोड़ा इतना बड़ा डंप नहीं था, 5000 का डंप मैंने यकीन जाना 10-10 हज़ार के एक वेग में डंप देखे हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, डंप लगी पंप लगे, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करिए। ये क्रिप्टो मार्केट में हमें खुश रहें बहादुर, इतना मैंने वो लगाया जिसकी मुझे टेंशन नहीं है, किसी पर $10, किसी पर $20 जलता है तो ठीक है, नहीं तो ना, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कईयों के लिए मौत का सवाब इसलिए होगा, आप देखें कुछ दिन पहले कईयों ने 80,000, कईयों ने 70,000, कईयों ने 50,000 की टल्ली खड़कवाई है इस क्रिप्टो मार्केट में। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने लॉन्ग की एंट्री ली थी, मार्केट ने लंगर को सलाम अलैकुम किया, मार्केट नीचे की तरफ जानब की और उसने बेड़ा गर्क कर दिया। इवन कि मैंने ये भी बोला था पिछली वीडियो में कि जिसने 2-4-5 की भी लिवरेज ली हुई थी ना एक्स की, ठीक है, उसका भी क्रिप्टो मार्केट ने प्यारे भैया 7.5 नाश कर दिया। इसका ये खासा ये भी है, ये ना बोलता कि आपने बोला था एक तरफ ही जो है वो तस्वीर का रुख ना देखा करे, इसके अलावा जो SEC ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा है उससे भी आपने बच कर रहना। ये ना हो कि आप ऐसे कोई ना बाय कर लें कल को प्यारे भाइयों। अब ये भी मुझे को नहीं पता कि कौन कौन सी ऐसी किस पर जो है ना वो मिसाल के तौर पर लॉ अपना लागू करेगा और कोई कौन कौन से कोइन जो है वो सिक्योरिटी रिस्क होंगे, मुझे कोई पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे भी बता दी। अब देखें ना जो XRP है, XRP आज से 2-3 साल पहले जो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था पिछले बुल रन में, पिछले बुल रन, उसके बाद पिछला जो बुल रन उसके लिए पटाखा फूस है, ये नहीं बढ़ा। अब इस दफ़ा जो पिछला बुल रन 2020-21 वाला उसमें भी नहीं बढ़ा। अब भी जो अगर इसने पूरी तरह कंप्लीट इसके ऊपर से हाथ ना उठाया तो कह भाई इसकी प्राइस नहीं बढ़ने वाली, ये मेरी बात याद रखिएगा। अब इस तरह ही कोइन जो है वो मिसाल के तौर पर जिस जगह पे उस जगह पे इनका पटाखा पोस हो गया, ज़मीन बोस हो जाएंगे, ज़मीन के ऊपर लगे रहेंगे, ना नीचे होंगे ना ऊपर होंगे, कल को ये ना बोलना। तो लिहाजा प्यारे भाइयों काफ़ी सारे कोइन वो सलाम अलैकुम भी करेंगे। अच्छे प्रोजेक्ट बाय कर रखे। मैंने कईयों का पोर्टफोलियो मंगवाया ना, मंगवाने से मुराद है कि देखा प्यारे भाइयों तो उनका पटाखा पोस है, उन्होंने ऐसे कचरा कुंडी इकट्ठे किए हुए, यकीन जरा सोच के बंदा हैरान हो जाता है, ठीक है, कि यार ये बुल रन पे संभाल के रखेगा। सारा का सारा पोर्टफोलियो LTC जैसे कोइन में लगाया हुआ है, जो कि प्यारे भाइयों ना इधर के ना उधर के। प्यारे भाइयों 99% जो कोइन है ना वो पिछले जो 2017 में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, 2020-21 में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। अब भी ऐसे ही होगा, जिन्होंने पिछले बुल रन में परफॉर्मेंस दी है ना, इस दफ़ा वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। अब ये भी नहीं बोलना कि आपने गाला के बारे में बोला, गाला प्यारे भाइयों एक गेमिंग स्टूडियो है, गाला में नई से नई अपडेट रहती है, उन्होंने पुरानी वाली टलियाँ खड़काई हैं। अब जो न्यू है NEO न्यू कोइन ने प्यारे भाइयों 2000 जो 17-18 वाला बुल रन था उसमें प्यारे भी जिसने 1 लाख लगाया 12 करोड़ दिया। जो उससे पिछला
बोल रहा था यानी 20-21 वाला, उसमें इसका पटाखा फुस हो गया। लिहाजा जो भी बाय करें प्यारे भैया अपने ओन रिस्क पर बाय करें और साथ आप देख कर बाय करें। कल को ऐसा ना हो कि वो कोइन या वो क्रिप्टो करेंसी कल को भाग जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए आप मुझे गाली निकालता रहे। जिस तरह यूनिक बुल रन होगा, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको इससे मज़ा लेना चाहिए, इसमें ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन प्यारे भाइयों अपने ओन रिस्क पर फैड्स ने आहिस्ता अपनी जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर नज़र दौड़ा ली है। अब आहिस्ता इंशाल्लाह वो बाइंग भी करेगा। और क्रिप्टो मार्केट जो मेरा एनालिसिस है, लोग तो कहते हैं कि 50,000 पर जाएगी, 1 लाख पर जाए। पिछले बुल रन में भी जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा, समझो कि 70-80% पूरा उतरा, 100% नहीं। 100% तो खैर कोई भी क्रिप्टो मार्केट में नहीं होती। मेरा जो ज़हन था वो कि ये था कि कम से कम 1 लाख से ऊपर बिटकॉइन जाएगा, लेकिन नहीं गया। 70,000 पे इसका पटाखा फुस हो गया। अब जो है कि जो मैं अभी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो कम से कम $500,000 से लेकर पूरा मिलियन, यानी $5 लाख से लेकर $10 लाख तक मेरे भाइयों ये बिटकॉइन इस बुल रन में इंशाल्लाह आपको देखेगा। क्योंकि ETF का जो शोर शराबा है वो एक तरफ, हेल्विंग का शोर शराबा एक तरफ, ये जो फैड्स ने दोबारा से एंट्री ले ली है जी। अब दुनिया की कोई ताकत इसको हाई लेवल पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकती। लेकिन जो SEC ने प्यारे भाइयों सिक्योरिटी रिस्क करार देना है कई कोइन को, उन पर भी आपने अपनी नज़र रखनी है। कल को ये ना बोलना कि शाह साहब आपने बताया नहीं था। जितना मैं साथ आपको मोटिवेट करता हूँ इतना ही मैं आपको डराता भी हूँ, ताकि आप लोग जो भी काम करें अपने ओन रिस्क पर करें। कल को वो कोइन भाग जाएगा तो आप मुझे गालियाँ न देते रहे। लूना क्लासिंग में रात को देखा था लोगों ने करोड़पति थे, सुबह देखा तो वो 0 पे हो गए थे। FTX एक्सचेंज प्यारे भाई जब भागी थी आपको पता है, रात को वो बंदे करोड़पति थे, सुबह उन्होंने देखा उनका बेड़ा गर्क हो गया था। लिहाजा जो भी काम करें इस क्रिप्टो मार्केट में अपने ओन रिस्क पर करें और ध्यान से करें, किसी के कंधों पर बंदूक रख के ज़्यादा देर नहीं चलती। आज की वीडियो कैसी लगी है, सारा नज़ारा कैसा लगा है, ठीक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। अल्लाह।